नमस्कार, जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव, लेखक, पत्रकार और आपका मित्र। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हमारे देश के उन गिने-चुने नेताओं में नरेंद्र मोदी एक हैं, जो हमेशा आलोचना के केंद्र में रहते हैं। हमेशा आलोचना, आलोचना, आलोचना। मुख्यमंत्री के रूप में भी आलोचना के केंद्र में थे और प्रधानमंत्री के रूप में भी आलोचना के केंद्र में है। और उनके लिए ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया होता रहा है जिसे मैं दोहरा नहीं सकता। और मुझे लगता है कि इसके कुछ कारण भी हैं। उनका एक बड़ा समर्थक वर्ग है, तो एक बड़ा विरोधी वर्ग भी है जो उनकी हर नीति के खिलाफ होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो अंधभक्त हैं। और सोशल मीडिया की भाषा में उनको तो भक्त कहा भी जाने लगा है। खैर, हमारा आज का सब्जेक्ट यह नहीं है। हमारा आज का सब्जेक्ट यह है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है। आलोचना कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और कुछ एजेंडाधारी पत्रकार कर रहे हैं। राहुल गांधी तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से। चीनी सैनिक कैसे घुस आए देश में? आप लोग क्या कर रहे थे? बताओ कितने किलोमीटर पे कब्जा कर लिया? आदि 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 सवाल पूछे जा रहे। एजेंडाधारी पत्रकार पूछ रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? कितने किलोमीटर में घुस आए? आप लोग क्या कर रहे थे? गजब गजब। सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो लगातार तैर रहे हैं। मोदी जी के भाषण दिखाए जा रहे हैं, राजनाथ सिंह के भाषण दिखाए जा रहे हैं, पुराने भाषण, जब वे सीएम के रूप में या विपक्ष के नेता के रूप में तत्कालीन सरकारों से सवाल पूछते थे। पूछो भाई, पूछो। राहुल गांधी जब सवाल पूछते हैं तो मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी आती है कि जब उनके परदादा प्रधानमंत्री थे तब 2 बार चीनी चीनी घुसा है हमारे देश में और लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प लिया। आज भी वो जमीन चीन के कब्जे में है। राहुल गांधी को यह बात याद नहीं, लेकिन मैं राहुल की आलोचना नहीं करूंगा। विपक्ष में है और सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का कर्तव्य है, पत्रकारों का भी कर्तव्य है। पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि यार, अभी देश संकट में है। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ कल तक हमारा मित्र रहा नेपाल है। तीनों हमें आंख दिखा रहे हैं और यह चीन अभी अभी हमारे 20 सैनिकों की मौत का कारक बना। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। मैं यह कहना चाहता हूं एजेंडाधारियों से और विपक्ष के नेताओं से कि अपने सारे सवाल लिख लो। याद रखो, जब ये संकट के बादल छट जाएं तो तनादन सवाल करना, खूब सवाल करना, सड़क पे करना, संसद में करना, मुझे भी साथ ले चलना, हम भी पूछेंगे। लेकिन संकट के समय मत पूछो यार। अभी तो देश का साथ देना चाहिए, देशवासियों का मनोबल ऊंचा रखना चाहिए और सरकार का भी मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। कल 19 तारीख है। कल प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है विपक्षी दलों के नेताओं की। उस पर बात होगी कि चीन की समस्या है, क्या करना है, कैसे करना है। प्रधानमंत्री ने बुलाया ना, सब लोग जाइए, लेकिन कोई ऐसी नकारात्मक बात मत कीजिए जो बाहर आए तो देश का मनोबल गिरे, लगे कि हम देशवासियों में आपस में एकता नहीं। अभी तो चट्टानी एकता दिखानी है। हमें सरकार के साथ भी रहना है और जनता का मनोबल टाइट रखना है। अब इसका मतलब यह मत समझिएगा कि मैं मोदी भक्त हो गया हूं। मैं साफ कर दूं, मैं मोदी भक्त नहीं हूं, लेकिन जो सच है वो तो कहूंगा ना। मैं यह कह रहा हूं कि अभी नरेंद्र मोदी को गाली देने का समय नहीं है। हम खूब गालियां देंगे, लेकिन 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 संकट के बादल छट जाने के बाद। मोदी जी की आलोचना इसलिए भी हो रही है कि जब वो सीएम थे ना, तो वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन होता था। उसमें चीनी कंपनियां आती थी और चीनी कंपनियों का ढेर सारा पैसा गुजरात में लगा है। इस बात के लिए भी आलोचना हो रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में 5 बार चीन गए और 4 बार सीएम के रूप में गए, 9 बार चीन जा चुके, तब भी चीन धोखा दे रहा है। इस बात के लिए भी आलोचना हो रही है। तो मैं कह रहा हूं
कि खूब आलोचना करो मोदी की, लेकिन संकट छट जाने दो यार, फिर करेंगे ना आपके साथ। मैं यही बात विपक्ष के नेताओं से कह रहा हूं और एजेंडाधारी पत्रकारों से भी कह रहा हूं, जो एक खास एजेंडा लेके चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, इसलिए सवाल मैंने किया। मुझे लगता है कि मेरी बात सुनेंगे एजेंडाधारी पत्रकार। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से कि हमें विदेशी विदेशी नहीं, चीनी सामान का विरोध करना है। कोई भी सामान खरीदिए, पता कर लीजिए चीन का है, नहीं लेंगे। और दूसरा जो हम लोगों को करना है, और उसके लिए सरकार पे दबाव बनाना है कि जो हमारे देश की स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो 2014 के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो इन कंपनियों में ढेर सारा पैसा चीन की कंपनियों का लगा है। उन कंपनियों के नाम भी बता दूं आपको, तो आप सुन लीजिए, मैं बता भी चुका हूं आपको एक बार। Xiaomi, रेडमी, ओप्पो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं। इसके अलावा स्विगी, पेटीएम मॉल, पेटीएम, पॉलिसी बाजार .com, वाइजूस, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जोमेटो, उड़ान, बिग बास्केट, लेंसकार्ट, ढेर सारी कंपनियां। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी नीति बनाए कि हमारे देश के स्टार्टअप में हमको चीन का पैसा नहीं चाहिए। यार, जो हमारा दुश्मन है उसका पैसा लेना है क्यों? क्योंकि जब ये पैसा कंपनियां कमाएंगी तो इसका एक बड़ा हिस्सा चीन को भी तो जाएगा। हम चीन को क्यों लाभ देंगे? चीन के सामान का बहिष्कार, चीनी कंपनियों का पैसा हमारे देश के स्टार्टअप में लगाना बंद करवाइए। और तीसरा, चीनी कंपनियों को ठेका देना बंद कीजिए। अभी मुंबई में मेट्रो का चौथा चरण का काम चीनी कंपनी को मिला, झारखंड में मिला है, सब जगह मिल रहा है देश में। चीनी निवेश का विरोध, चीनी कंपनियों का विरोध, चीनी सामानों का विरोध। चीन हमें चाहिए ही नहीं, और इसके लिए हम सब मिलकर सरकार पे दबाव डालेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे कि हमें चीन नहीं चाहिए। और चीन देता क्या है हमको? चीन हमें देता क्या है? एक अखबार ने आज छापा है, विस्तार से छापा है, कि देश के मोबाइल बाजार पे चीन का कब्जा है। 100 में 73 मोबाइल जो स्मार्टफोन है वो चीनी कंपनियों का होता है। रेडमी, ओप्पो, Xiaomi, ये सब चीन की कंपनी है। यार, हम दूसरा मोबाइल ले लेंगे, कमी है क्या मोबाइल कंपनियों की? और हमारे देश की कंपनी है ना लावा, बढ़िया मोबाइल बनाते हैं, उनका ले लेंगे। और ये एंटीबायोटिक्स बेचती है चीनी कंपनी। एंटीबायोटिक्स अपने देश में नहीं बना सकते क्या? देश में ढेर सारी कंपनियां जो दवा बनाती है, उनसे कहो कि बेहतर दवा बनाए, हम क्यों चीन से मंगाए? और क्या देते हैं हमको वो? टीवी, टेलीविजन। जरूरी है हम चीनी कंपनियों का टेलीविजन लें? दूसरी कंपनियों का लेंगे? ऑटोमोबाइल के पुर्जे देते हैं, 82% स्कूटर और आपका क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल, उसके पुर्जे चीन से आते हैं। अरे हम ही बनाए ना यार, हमारे देश में तो ढेर सारी कंपनी है, क्यों बनाए हम? मुझे चीन से सख्त नफरत है, आप लोग को होना चाहिए, और आप लोग को भी है। मैं देख रहा हूं देश में जगह जगह चीनी टीवी फोड़े जा रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारा दुश्मन है उससे हमको कोई संबंध नहीं रखना है, हमें उसका विरोध करना है। इसलिए मैं आपसे आज 4 आग्रह कर रहा हूं। पहला आग्रह, नरेंद्र मोदी की आलोचना हम संकट के बादल छट जाने के बाद करेंगे। अगर कहीं गलती हुई है सरकार से, हम उनको गालियां देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे, संकट छटने के बाद। दूसरा, चीनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। तीसरा, चीनी निवेश रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आप ऐसी नीति बनाओ कि देश के स्टार्टअप में, देश की कंपनियों में चीनी पैसा न लगे। और चौथा, चीनी कंपनियों को ठेका नहीं देंगे, ग्लोबल टेंडर बुलाएंगे, ग्लोबल टेंडर होगा, लेकिन चीन की कंपनियों को उसमें शामिल होने से रोकेंगे। जनता की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक जनता की बात को स्वीकार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।